हेडलाइंस के प्रायोजक हैं प्ले विथ केमिस्ट्री, नाग मंदिर, मिश्र टोला, दरभंगा। IIT मेडिकल 11th-12th में नंबर 1। अपने अनुभव से निखारते हैं बच्चों का भविष्य। जल्द संपर्क करें प्ले विथ केमिस्ट्री, द यूनिवर्सल इंग्लिश क्लासेस, दिग्घी वेस्ट, प्रोफेसर कॉलोनी, दरभंगा। फॉर 11th-12th SSC, बैंक, CDS, UGC and other competitive English. Contact the Universal English Classes. Mount Summer Convent School, Polo Maidan Road, KM Tank, Lehariya. Class pre-nursery to 12th with hostel facility. Contact Mount Summer Convent School. NIFT Commerce Classes, Khan Chowk, ICICI ATM, दरभंगा। बाय तब्रेज आलम। हमारे यहाँ 11th-12th के अलावा BCom, CA, CPT की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें निफ्ट कॉमर्स क्लासेस। ऑक्सब्रिज, ए कंप्लीट प्लेस ऑफ इंग्लिश, नाका नंबर 5, कैप्टन कॉम्प्लेक्स, दरभंगा। हर तरह के प्रतियोगी परीक्षा के लिए ऑक्सब्रिज बाय फारूक आजम। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में अम्बेडकर सभागार में स्वास्थ्य समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी आशा के मानदेय का तुरंत भुगतान किया जाए। इसके अलावा 25 जून को जिले में स्वास्थ्य संबंधी कार्य को तेजी करने का भी निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सबको कहा कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं होने पर जवाबदेही तय कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर सही तरीके से कार्य नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार को लिखा जाएगा। घर घर जाना है आशा को, सेविका को, उस दौरान अगर योग्य काम करती है तो अगर वो इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वहीं पे वो रजिस्ट्रेशन का काम भी किया जा सकता है। लेकिन ये भी हाउस टू हाउस करके ही करना है। लगातार तेज और चिलचिलाती धूप से शनिवार को तप रहा था जब सुबह 2 घंटे की बारिश दरभंगा शहर के लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। इसके अलावा बारिश के बाद दरभंगा की सड़कों पर जल जमाव स्पष्ट नजर आया। दरभंगा के नगर निगम के सामने ही जल जमाव से लोग काफी परेशान भी दिखे, लेकिन गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों ने जल जमाव के बावजूद भी सड़कों पर चलना मंजूर किया। सकल मिथिला समाज के द्वारा शनिवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में मिथिलाक्षर के संवर्धन, संरक्षण और विकास पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जदयू के महासचिव संजय झा ने की। वहीं इसके मुख्य अतिथि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सर्वनारायण झा, अतिथि पूर्व कुलपति उपेंद्र झा वैदिक थे। उन्होंने मिथिलाक्षर के उत्थान पर प्रकाश डाला। वहीं संजय झा का कहना था कि भारत सरकार के HRD मंत्रालय के द्वारा 4 लोगों की टीम का गठन किया गया है, जो 3 महीने के बाद अपना रिपोर्ट सौंपेंगे। इस भाषा विभाग के द्वारा 21 जुलाई से 26 जुलाई तक मिथिलाक्षर के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कुलपति डॉक्टर सर्वनारायण झा ने कहा कि जल्दी संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा मिथिलाक्षर में दुर्गा सप्तशती पुस्तक का प्रकाशित किया जाएगा। कार्यशाला का भी आयोजन होगा और अभी हो भी रहा है। हम आपको जानकारी दे दें कि इसी भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के द्वारा 21 जुलाई विचार, वाइस चांसलर साहब का विचार
आदरणीय पंडित जी के विचार, कुछ छात्र है उनको विचार, कम से कम एकता कमिटी का संवैधानिक आवरण है। एकता हम लोगों को बहुत नॉलेज दे रहा है जी, जरा कहे सकते रमन जी के 50,000 ऊपर पार्टी पीछे या कहना मिथिलाक्षर में इसको पेपर लिखे। मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टाफ बचत एवं साख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड की 17वीं वार्षिक बैठक का आयोजन होटल सितान में किया गया, जिसकी अध्यक्षता सहकारी समिति के अध्यक्ष धीरेन्द्र झा ने की। उन्होंने कहा कि विगत 10 सालों से ये समिति काम कर रही है और 10,000 से शुरू होने वाली समिति आज 30 लाख के मुनाफे में चल रही है। बिजनेस बढ़ करके 34 करोड़ के करीब चला गया है। मोटा मोटी कोऑपरेटिव की तरफ से 250 से ज़्यादा बेटियों की शादी हम लोगों ने करवाई है कर्ज दे करके, जो हमारे एम्प्लॉय हैं, और तकरीबन 300 इंजीनियर और डॉक्टर हम लोगों ने बनाया है कर्ज दे करके, जो अर्थ के अभाव में हमारे स्टाफ के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। और अब जो है, चूँकि पुराने जितने भी स्टाफ मेंबर थे उन लोग तो रिटायर हो गए हैं, रिटायर हो रहे हैं, तो अब उनके पुत्र और पालियों के लिए डेवलपमेंट करके अगले साल कम से कम 2 करोड़ नया ऋण उन लोगों को देने की योजना बना रहे हैं। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म को ऊंचा किया जा रहा है। सबसे पहले 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। वहीं स्टेशन अधीक्षक का कहना था कि 30 जून तक कार्य को समाप्त करना है, जिसमें सबसे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 4 और उसके बाद 5 को ऊंचा किया जाएगा। जब दोनों प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो जाएंगे, उसके बाद ट्रेनों की आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी। 30 दिन का ब्लॉक दिया गया है, 30 मई से लेके 29 जून तक होना चाहिए। तो 30 दिन का पीरियड में संभावना है, जैसा काम चल रहा है उस हिसाब से संभावना है कि 30 जून तक कंप्लीट हो जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 5 की भी बात हो रही है। नहीं, पहले 4 नंबर को कर लेंगे, तो फिर 5 नंबर का ब्लॉक लिया जाएगा, उसके बाद फिर उस पर काम होगा। अभी फिलहाल 4 नंबर एक साइड से किया जा रहा है। नहीं, अभी इसके लिए बोला गया है, अभी आगे यात्रियों द्वारा जो उनका डिमांड है, यात्री परामर्शदर्शी समिति के द्वारा भी इसको दिया जाएगा उधर, तो चर्चा हो रही इस बात की, लेकिन अभी इस तरह में कोई दिशा निर्देश मिला नहीं है। लेकिन ये प्रयास में है कि इसका समय परिवर्तन करने के लिए आगे फॉरवर्डिंग किया जाए। करंट लगने की घटना लगातार दरभंगा जिले में कई जगह बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से हो रही है। लहरियासराय रेलवे स्टेशन रोड में शनिवार को ही प्रधान डाकघर के निकट सुधा डेयरी के प्रोप्राइटर नंद कुमार कमती के पुत्र राहुल कमती का सुबह 8 बजे बिजली की पोल छूने से घटना स्थल पर ही मौत हो गई। लोगों ने बिजली विभाग को पूरी तरह इसका जिम्मेवार माना। कहा जाता है कि 11,000 के तार बिजली के पोल से सटा हुआ था, जिससे की सूचना लगातार स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग को दी, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों ने इस पर कतई ध्यान नहीं दिया, जिससे घटना घटी और राहुल कमती की मौत हो गई। इसके बाद लोगों ने घंटों सड़क जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन करते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। मौके पर सीओ एवं बीडीओ एवं थाना प्रभारी ने वहां पहुंचकर लोगों को समझाया एवं 20,000 रुपए का चेक लोगों को देते हुए उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया जाए एवं मृतक राहुल कुमार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। जर्जर बिजली पोल को दुरुस्त किया जाए। बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को निलंबित किया जाए। वन विभाग द्वारा सड़क किनारे बिजली तार पर वृक्ष लटके जाने से घातक हो रहा है, जिसे तुरंत काटा जाए। जाया करते थे, इस बारिश में जो बिजली का तार का कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ है, जिसके कारण बिजली का पोल को छू लेने से उस लड़के को बड़ी दर्दनीय सब प्रत्येक रोज की भांति आज भी वो लड़का अपने दुकान नंद कुमार कमती का बेटा राहुल कमती अपने दुकान पे 8 बजे आया और दुकान खोला ग्राहक को दूध देने के लिए।
उसी दरमियान ये जो सुधा डायरी के बगल में रोड किनारे जो पोल है, उस पोल में उसको आज चूँकि सुबह में वर्षा हुई, वो पैर फिसलने के कारण वो पोल को पकड़ा तो उसमें भाकपा माले के द्वारा पिछले दिनों बड़ी संख्या में पदयात्रा के जरिए भाजपा भगाओ देश बचाओ का विशाल रैली होने पर बधाई दी गई। उन्होंने कहा कि पहली बार इस तरह का भाकपा माले के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग इस पदयात्रा में शामिल हुए। मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा एवं भाकपा माले के जिला समिति के अध्यक्ष ने मिथिला मंच न्यूज को इस संबंध में जानकारी देते हुए लोगों को धन्यवाद दिया कि इस बड़े लोकतंत्र बचाओ रैली में शामिल होकर लोगों ने लोकतंत्र और भाकपा माले के प्रति आस्था व्यक्त की। भाकपा माले की ओर से शायद बिहार के इतिहास में सबसे लंबी पदयात्रा का आयोजन किया गया। भाजपा भगाओ बिहार बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ नारे के तहत ये पोलो मैदान लहरिया सराय से लेके गांधी मैदान तक की यह यात्रा दर्जनों प्रखंडों से गुजरते हुए हम लोगों ने किया और उसी तरह से पूरे राज्य के विभिन्न कोने से हजारों की संख्या में लोग पदयात्रा करते हुए गांधी मैदान पहुँचे और वहाँ से हम लोगों ने देश को बचाने के लिए संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा को हटाने और मोदी सरकार को हटाने का संकल्प लिया और उसके बाद फिर पार्टी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में हजारों दरभंगा में भाकपा माले का जो बढ़ता हुआ आंदोलन है, बढ़ी हुई जो भाजपा के खिलाफ आंदोलन है, उससे घबरा कर भाकपा माले के नेता कार्यकर्ताओं पर हमले का काम भाजपा के इशारे पर दरभंगा पुलिस कर रही है। अभी कुछ दिन पहले हमारी पार्टी के सदर प्रखंड के सचिव अशोक पासवान को एक पुराना 144 कांड हुआ था, उसके खिलाफ 144 में मामला हुआ था। 1996 में उसमें रात के 2 बजे बहादुरपुर के दोगली पंचायत के वर्तमान मुखिया नंदलाल ठाकुर द्वारा जिला परिषद अध्यक्षा गीता देवी के पति रामलखन पासवान के ऊपर पंचायत के अवैध निकासी का आरोप मीडिया में प्रकाशित होने के बाद उसे सरासर बुनियाद बताते हुए अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद दरभंगा जिलाध्यक्ष विजय कुमार पासवान की अध्यक्षता में डाकबंगला परिषद में एक प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए इसे पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए कहा कि ये आरोप गढ़ा गया है। उन्होंने नंदलाल मुखिया पर गंभीर आरोप लगाए। इस मौके पर संघ के वरिष्ठ नेता सुनीति रंजन दास, संघ के जिला अध्यक्ष विजय पासवान, जिला सचिव मनोज कुमार सहित कई नेता मौजूद थे। उन पर विभिन्न तरह का आरोप लगाया गया। हम लोग जिला स्तर पर सर्वदलीय कमेटी बना करके बहादुरपुर पंचायत के जो पंचायत सेवक हैं उनसे मिले और हमने उनसे पूछा कि क्या जी पति रामलखन पासवान जी आप पर दबाव बनाते हैं और चेक कटवाते हैं। मुखिया के कार्यकारिणी के सदस्य रामलखन जी हैं, जिनके ऊपर मुखिया नंदलाल ठाकुर जो बहादुरपुर दोगली पंचायत के मुखिया हैं, जो आरोप उन पर लगाया गया है, वह आरोप का हम लोगों ने अपने स्तर से जांच किया। जांच में हम लोगों ने पाया कि वह जांच उनका जो आरोप है वह बेबुनियाद है और वहाँ की लोकल राजनीति को लेकर के पुरानी रंजिश को लेकर के इन पर इस तरह का जो है सो आरोप लगाया गया है और कोई भी वार्ड सदस्य वो मुखिया जी के पक्ष में नहीं है और सारे लोग उनके खिलाफ जिलाधिकारी के यहाँ आवेदन भी दिया गया है। पिछले दिनों 21 जून को प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा योग दिवस पर कार्यक्रम को लेकर के पड़ोसी दीपक के साथ हुई घटना को लेकर के आज प्रेस वार्ता की गई। इस वार्ता में बताया गया कि पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसमें उपयुक्त सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी के साथ दीपक को भी पार्टी बनाया गया था। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा
मामले के अत्यावश्यक समझते हुए इसकी सुनवाई विशेष अधिसूचना जारी करके शाम 4 बजे देर शाम तक कर दी गई और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की कॉपी शाम 7 बजे तक डीएम कार्यालय में फैक्स कर भेजी गई थी, ताकि अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा धारा 144 हटाकर कार्यक्रम की पूरी सुरक्षा एवं निगरानी में कर सके। इसे लेकर के पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह तय किया गया कि 23 को संस्था के द्वारा पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर न्यायालय के आदेश का अवमानना करने के लिए न्यायालय एवं अवमानना याचिका दायर की गई है, जिसका नोटिस सरकारी अधिवक्ता दरभंगा के माध्यम से जारी करते हुए न्यायालय अगले सोमवार 2 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश जारी किया है। 1965 को अव्यक्त स्थिति को प्राप्त की, तो कल के दिन को हम वरदानी दिवस के रूप में, अव्यक्त दिवस के रूप में मनाते हैं। जो हमारे संबंध के जो भी भाई बहने हैं वो आते हैं, एक साथ बैठ करके वो जगदम्बा सरस्वती माँ से वरदानों की अव्यक्त पालना की अनुभूति तब से वो मजिस्ट्रेट डेट के आधार पर हमारी वर्णों को कम कर रहे, केस में लंबा खींच रहे हैं, मगर कोर्ट ने इनको शांतिपूर्ण दखल कब्जा देकर और काटिल के बिंदु पर फिर वो केस डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर से ट्रांसफर होकर अभी वर्तमान सब जज 5 के न्यायालय में है। मैं 6 महीने में आके केस कंक्लूड कर दिया हूँ, जजमेंट पर है। आज जजमेंट होने वाला था 23/6 को, जज साहब छुट्टी पे चले गए। ये भाई लोग 3 डेट से मैं आ रहा। झंझारपुर थाना क्षेत्र के सिमरा पंचायत स्थित मझौरा गांव के एक शिक्षक के 13 वर्षीय पुत्र के अचानक गायब होने का मामला सामने आया है। गायब लड़की के पिता अवकाश प्राप्त शिक्षक सुरेंद्र कुमार शाह के आवेदन पर थाने में अज्ञात पर अपहरण का मामला दर्ज कर छानबीन प्रारंभ की गई है। घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के कमला पश्चिम तटबंध पर गोढेल और बुढ़ेब के बीच में वज्रपात गिरने से एक व्यक्ति की मौत और 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि कमला तटबंध पर खड़ंजा बिछाने का काम चल रहा था। वर्षा से बचने के लिए लोग पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी पेड़ पर वज्रपात गिरने से नवटोलिया के निवासी भोलू चौपाल के साथ अन्य 5 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को घनश्यामपुर पीएचसी लाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। बरसात में जल निकासी भी झंझारपुर आरएस में एक विकट समस्या है। रेलवे के अभियंताओं के साथ पिछली बैठक में लिए गए निर्णय की समीक्षा के लिए एसडीओ विमल कुमार मंडल एवं एएसपी योगेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से गुरुवार संध्या एसडीओ प्रकोष्ठ में बैठक की। इस बैठक में बेहद दक्षिणी के मुखिया अमरनाथ झा, केथिनिया पंचायत के पूर्व मुखिया श्रवण कुमार ठाकुर मौजूद थे। मानसून की सुखबहाट सामने है। रेलवे के अमान परिवर्तन से झंझारपुर के केथिनिया पथराही अंडरपास पर सड़क आवागमन कई दिनों से बाधित है। झंझारपुर प्रखंड के नवानी पंचायत के सिरखिरिया गांव के ग्रामीणों ने चावल भरी बोरियों से लदी एक पिकअप वैन को पकड़ा। लोगों ने पिकअप के खलासी को भी पकड़ा, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर वह भाग खड़ा हुआ। ग्रामीण आरोप लगा रहे थे कि यह चावल खदान योजना की है और इस सिरखिरिया के डीलर फूल कुमार शाह के दुकान से कालाबाजारी हेतु ले जाया जा रहा था। यह घटना करीब 10 बजे दिन की है। सूचना पर अररिया संग्राम ओपी के एएसआई हरदयाल सिंह पहुंचे। एएसआई के यह कहने पर कि जो लोग चावल लदी पिकअप पकड़े हैं उन्हें पिकअप के साथ थाना चलना होगा ताकि प्राथमिकी दर्ज हो। लोग आग बबूला हो गए। लोगों का कहना था कि वे लोग आवेदन इस स्थल पर दे रहे हैं, ग्रामीण कहीं नहीं जाएंगे। एएसआई के नहीं मानने पर आक्रोशित हो गए और एएसआई को घंटों तक बंधक बना लिया। बंधक बनाने का अर्थ कि घटना स्थल से जाने नहीं दिया जाएगा। हालांकि इस मामले को देखते हुए एमओ डीलर के दुकान की जांच कर रहे थे। उस समय डीलर को वीडियो से एमओ ने धमकाया भी, कहा कि कई लोगों ने यहां से अनाज जाते देखा है। डीलर ने कहा कि पानी निकासी को लेकर कुछ लोगों से दुश्मनी चल रही है, इसलिए फंसाया जा रहा है। अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही पता लग पाएगा। गाड़ी पकड़ के लोग रखा था, किसके माध्यम से जानकारी मिला था आपको? सरपंच वगैरह ग्रामीण वगैरह के द्वारा
बोला गया था कि मैंने वरीय पदाधिकारी को बुलाइए, इसके बाद आप गाड़ी लेके जाइए। मैं अपने थानाध्यक्ष को फ़ोन किया कि भाई आएंगे, तो ये बोल रहा है कि वरीय पदाधिकारी को बुलाइए, तो आप गाड़ी लेके यहाँ से चल जाइए यहीं पर ही करके। आपको बनता कि पब्लिक द्वारा बनाया जाता है? पब्लिक द्वारा कहा कि आप वरीय पदाधिकारी को बुलाइए, आप यहीं रहिए, तब लोग आएगा। और मेरे साथ कोई ये नहीं कि अभद्र व्यवहार को कुछ नहीं किया। कि अभी अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर महोदय द्वारा आदेश मिला कि नवानी पंचायत में ग्रामीणों के द्वारा जो एक पिकअप वैन पे चावल से लदी बोरी, उसको ग्रामीण और यहाँ के स्थानीय सरपंच और प्रतिनिधि द्वारा जो है उनको पकड़ा गया है गाड़ी को। तो उन्हीं के आदेश पर यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर आए, देखें तो गाड़ी खड़ी थी। पहले तो ग्रामीणों ने बताया कि खलासी को पकड़ के रखे हैं, बाद में इंक्वायरी के दौरान पता चला कि खलासी भी नहीं है, वो भी भाग गए। यानी ड्राइवर और खलासी दोनों भाग गया है। गाड़ी पकड़ी गई है जिसपे चावल लदा, जिसकी जब्ती सूची बनाई जा रही है। और जहाँ से गाड़ी जब्त हुई है लगभग 150 मीटर की दूरी पर ही एक जो जन वितरण विक्रेता हैं फूल कुमार शाह जो है, उनका लगभग 150 मीटर की दूरी पर गाड़ी जब्त हुई है। तो प्रथम दृष्टव्य है झंझारपुर अनुमंडल के भैरव स्थान थाना क्षेत्र के रैयाम गांव में सुबह के समय वर्षा के साथ आकाशीय बिजली व्यक्ति की जान ले ली है। ठनका गिरने से अवकाश प्राप्त शिक्षक विजय शंकर झा की मौत हो गई। अचानक हुई मौत से गांव में कोहराम मच गया और आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई। फुलपरास मुख्य सड़क में बाबा फुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में हिंदी धारावाहिक बाबूजी ब्याह करा दो की शूटिंग शनिवार को प्रारंभ हुई। शूटिंग प्रारंभ होती शूटिंग देखने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर उपस्थित इस निर्माणाधीन धारावाहिक के लेखक व निर्देशक फुलपरास गांव निवासी सागरनाथ झा ने बताया कि यह धारावाहिक बाल विवाह पर आधारित है। गांव में अक्सर देखने को मिलता है कि अगर अपनी बेटी की विवाह के लिए लड़का का तलाश करता है और पूछता है कि लड़का क्या करता है, तो लड़का बड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोलता है लड़का काम करता है। कोरियर कंपनी में तो उसका पिता बोलता है कि बेटा सीए है। इस तरह कई बार बेटी वाले ठगी के शिकार हो जाते हैं। इसी पर आधारित यह धारावाहिक में मुख्य भूमिका में बॉलीवुड के एक्टर सोनू राजा हैं, जो फुलपरास गांव के ही निवासी हैं और मुंबई में रहकर कई हिंदी फिल्मों धारावाहिक में काम कर चुके हैं। इस सीरियल का राइटर और डायरेक्टर हूँ। बेसिकली इसका थीम है जो हमारे समाज में, खासकर बिहार में, जो कुछ फ्रॉडी टाइप के लोग जो अपने बेटे की शादी की तरह तरह के स्वांग रचते हैं, लड़के के लिए लड़की वालों को झूठ बोलते हैं और बेटे की शादी करवा देते हैं। बाद में पता चलता है लड़का दर्जी होता है, पहले कहते हैं लड़का सीए होता है, बाद में पता चलता है कोरियर में काम कर रहा है। बहुत सारी घटनाएं गाँव में हो चुकी थी। मैंने उसी पे एक लिखा था बाबूजी ब्याह करा दो, एक तोतले की शादी के ऊपर में। बहुत कॉमेडी है और अवश्य पूरे बिहार की जनता को, पूरे भारत की जनता को पसंद ही आएगा। दहेज के खातिर एक गर्भवती विवाहिता को ससुराल वालों द्वारा जबरन घर से निकाल देने का मामला थाना पहुंचा। गौरतलब है कि झंझारपुर थाने में इसके हेतु आवेदन दिया गया है। पीड़िता के आवेदन पर ससुराल पक्ष वालों को नामजद करते हुए दहेज प्रताड़ना का मामला झंझारपुर थाने में दर्ज किया गया है एवं आवेदन के मुताबिक इस पर जांच चल रही है।